तो गंगा त्रिवेणी के क्षेत्र में जो मरा है उसको तो भगवान ने मुक्ति दी है। 29 तारीख मौनी अमावस्या, एक तरफ आपको जो है महामंडलेश्वर की उपाधि दी जा रही थी और दूसरी तरफ जो है अर्थियां उठने का प्रबंध हो रहा था वहां पर। उस वक्त ये निर्णय आपने लिया कि मुझे ये काम करना चाहिए, क्या आपके मन में ये नहीं आई कि आज मैं यहाँ रुक जाऊं और इस काम को आगे ना बढ़ाऊं जब ये हादसा इतना बड़ा वहां हो गया? एक तरफ शादी की डोली आ रही है, एक तरफ अर्थी निकल रही है। अभी पीछे मैं बता नहीं चाहता, मैंने सुपुत्र की शादी करी, उससे पहले मेरी मां चली गई। क्या मैंने शादी रोक दी अपनी? 29 तारीख को आपको महामंडलेश्वर बनाया जाएगा, वीडियो भी वायरल हो गई, तो मैं कैसे मना कर सकता था? तो उनकी सब तैयारियां थी और जो हादसा हुआ उनके लिए मंगल पाठ किया गया, दुआएं की गई, वैदिक मंत्रों को उच्चारण किया गया, संवेदना प्रकट की गई। पहले जो है दोस्तों मेरे साथ हैं महामंडलेश्वर सीताराम जी और बात करेंगे कुंभ के बारे में। कुंभ क्यों लगता है, क्या कारण है? सरस्वती बताया जाता है गुप्त रूप में है, लेकिन महाराज जी कुछ और जो है बताते हैं कि सरस्वती का वहां पर किसी और रूप में जो है दर्शन किया जा सकता है। वो क्या रूप है? और कुंभ में जो दोस्तों हादसा हुआ है उस बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। महाराज जी प्रणाम। धन्यवाद आपके लिए। महाराज जी सबसे पहले यही प्रश्न लूंगा मैं, ये कुंभ क्यों लगता है? ये बहुत विस्तार से शास्त्रों में कथाएं आती हैं, अनेकों शास्त्रों में। जब देवता और दानवों ने मिलकर के, देवता और राक्षसों ने मिलकर के अमृत की प्राप्ति के लिए एकजुट होकर के और समुद्र का मंथन किया। हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो हमको एकजुट होना पड़ेगा, ये हमें अध्यात्म सूत्र मिलता है। अमृत की प्राप्ति के लिए देवता और दानव दोनों एक हो गए और समुद्र का मंथन किया। 14 रत्न समुद्र से निकले, जो कुंभ का जो प्रश्न किया है। तो कुंभ, अमृत के कुंभ को लेकर के धन्वंतरी जी महाराज समुद्र मंथन से प्रकट हुए। जब धन्वंतरी जी महाराज अमृत कुंभ को लेकर के प्रकट हो गए और उस कुंभ के लिए ही समुद्र का मंथन किया जा रहा था, तो जो ही धन्वंतरी जी आए तो देवताओं ने इंद्रपुत्र जयंत को आदेश दिया कि अमृत निकलाया, जिसके लिए हम समुद्र मंथन कर रहे हैं। तो इंद्रपुत्र जयंत उस कुंभ को लेकर के भाग गया। उसके पीछे पीछे राक्षस भागने लगे। तो कुंभ का एक शाब्दिक अर्थ है घड़ा, मटका। जब कुंभ को लेकर के, मटके को लेकर आप भागेंगे तो कुछ बूंदें भागने में गिर जाती हैं। तो 4 जगह अमृत की बूंदें पड़ी। उनमें से 4 जगह हैं तीर्थराज प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। 4 जगह अमृत की बूंदें पड़ी और 4 जगह कुंभ लगता है। अब ये कुंभ इसी समय क्यों लगता है? समय निश्चित है। वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस कुंभ की रक्षा करने के लिए 3 देवताओं ने अपनी भूमिका निभाई। उसमें है गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज, जिनको गुरु कहते हैं, देव गुरु कहते हैं, उनकी विशेष भूमिका रही। दूसरे हैं सूर्यदेव और तीसरे हैं चंद्रदेव। इन तीनों ने इस कुंभ की रक्षा के लिए विशेष भूमिकाएं निभाई। तो इन 3 ग्रहों के, 3 देवताओं के सहयोग से कुंभ लगता है। अब मैं तीर्थराज प्रयाग से कुंभ का स्नान करके आया हूं, मैं उन्हीं के कुंभ के बारे में बताता हूं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि माघ मकर गत रवि जवे होई, तीरथ पतहि आवे सवे कोई। जब माघ के महीने में, माघ का महीना हो और भगवान सूर्य नारायण मकर राशि पा जाते हैं, तो तीर्थराज प्रयागराज में सभी स्नान करने के लिए आते हैं, कुंभ का संयोग बनता है। अब एक सूरज तो आएंगे, साथ में चंद्र ने रक्षा करी कुंभ की, तो चंद्र भी मकर राशि पर जब आते हैं तब कुंभ लगता है जी। तीसरा, बृहस्पति देव ने रक्षा करी। बृहस्पति देव जब वृष राशि पर आते हैं, बृहस्पति देव वृष राशि पर, सूर्यदेव मकर राशि पर, चंद्रदेव मकर राशि में, तीनों देव
इकट्ठे हो जाते हैं, माघ का महीना होता है, मौनी अमावस्या होती है, तब प्रयागराज में कुंभ लगता है। ये कुंभ का संयोग है, योग है। जी महाराज जी, सरस्वती जो नदी है और गुप्त रूप में जो है बताया जाता है, जब बद्रीनाथ मैं गया तो वहां सरस्वती नदी के दर्शन होते हैं हमें, और कुछ समय आप उसे देख सकते हैं कुछ दूर तक, उसके बाद धरती में जो है समा जाती है, नजर नहीं आती है। तो सरस्वती गुप्त रूप में जो है त्रिवेणी संगम जो है बताया जाता है। गंगा जमुना को आप देख सकते हैं, सरस्वती नहीं देख सकते। आप एक परिभाषा देते हैं सरस्वती के बारे में कि सरस्वती वहां पानी वाले और नदी के रूप में नहीं है, तो किस रूप में आप दर्शन कर सकते हैं, मैं चाहता हूं बताएं। बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपका, मैं साधुवाद देता हूं। देखो, संगम का नाम त्रिवेणी है, जब तीन चीज मिलती है उसका नाम त्रिवेणी है। हम दो बैठे, एक और आ जाए तो त्रिवेणी बन जाएगी। तीर्थराज प्रयागराज में जी, ये बहुत बड़ा स्थान है, तीर्थराज है, तीर्थों का राजा है, सभी तीर्थ वहां वास करते हैं। तीर्थराज प्रयागराज में स्वयं गंगा जी गई हैं और स्वयं यमुना जी गई हैं, और सरस्वती भी गुप्त रूप में वहां मिल रही है। अब गुप्त रूप में कोई चीज मिल रही है तो मैं दिखा नहीं सकता, पर मैं ये स्पष्ट कर सकता हूं, और कुंभ के अंदर मैं संतों की वाणी से सुन के आया हूं। सरस्वती है संतों की वाणी। इस कुंभ के अंदर संत वृंद जो इकट्ठे होते हैं, संत वृंद जो आते हैं, और उनके वचना अमृत जब हम सुनते हैं तो वो ही सरस्वती है। गंगा यमुना और संतों के मुखारविंद से निकले हुए वचन रूपी अमृत सरस्वती जब मिल जाती है तो कुंभ का संयोग बन जाता है और त्रिवेणी बन जाती है। तो मैं संतों के जो आशीर्वाद रूपी वचन है, धर्म सत्संग रूपी प्रवचन है, सत्संग जो है वही सरस्वती है। और वैसे वाणी का नाम, विद्या का नाम ही सरस्वती है। और बड़ा अच्छा प्रश्न है, आज बसंत पंचमी है, सरस्वती का ही दिन है, तो सरस्वती का मिलना और गंगा यमुना का मिलना ये ही त्रिवेणी है। जी महाराज, अब आ जाता हूं मैं महाकुंभ में हुए हादसे पर, जिसके बहुत सारे बाद में वीडियो वायरल हुए, और कहते हैं हजारों की संख्या में जो है श्रद्धालु वहां पर मोक्ष को जो है, कुछ लोग कह रहे हैं प्राप्त हो गए और कुछ कह रहे हैं मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन जिनके छोटे छोटे बच्चे थे महाराज, ऐसा मोक्ष लेकर के वो माँ बाप कहां जाएंगे? जो लोग आस्था के नाम पर वहां पहुंचे और वहां मृत्यु को प्राप्त हो गए, और बाद में जो पुलिस स्टेशन में फोटो लगाए गए 28 या 30 लोगों के, और वो लोग कह रहे हैं हमारे तो जो परिजन हैं, परिचित हैं, उनके फोटो भी नहीं लगाए हुए प्रशासन ने। प्रशासन कह रहा है ये मरे ही नहीं, वो कह रहे हैं कुंभ आए, उनके फोटो ही नहीं है वहां, तो प्रशासन तो ये कह रहा है कि ये आए नहीं। इसका मतलब देखो, पहले तो मैं उन गई हुई आत्माओं के लिए संवेदना प्रकट करता हूं, और बड़ा दुखद हादसा है, मुझे इस विषय का बड़ा दुख हुआ है। आपने मुझे ये बता दी। 29 तारीख को मैं वहीं था, और हमारे अखाड़े से एक दिन पहले ये सूचना हो चुकी थी कि संगम में स्नान करने के लिए कोई नहीं जाएगा, समाज के लिए कोई अव्यवस्था नहीं पहनानी। संगम एक तीर्थ है, संगम एक स्थान का नाम है, संगम एक क्षेत्र है, एरिया है। ये शिव मंदिर है तो शिव मंदिर अंदर वो ही नहीं है, पूरा एरिया ही शिव मंदिर है। सोनीपत एक जगह का नाम नहीं, पूरा एरिया ही सोनीपत है। तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि संगम क्षेत्र है, इसमें आप कहीं स्नान कर लीजिए। तो हमारे अखाड़े वाले संगम क्षेत्र में स्नान करने के लिए नहीं गए, पर यह हादसा हमारे सामने हुआ, बड़ा दुखद हादसा है। इसके लिए मैं संवेदना प्रकट करता हूं। और ये प्रश्न आपने किया है, अब इसका मैं आपको क्या उत्तर दूं? जिसके आदमी गए, जिनके बच्चे गए, जिनके पिता गए, जिनकी माँ गई, वो तो वापस नहीं आ सकती। पर वैदिक सनातन धर्म के अनुसार इस बात को हम माने, कहने में तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, पर किसी की मौत पर हम संवेदना प्रकट करने जाते हैं तो उनको भी हम यही समझा के आते हैं कि भगवान उनको मोक्ष दे। तीर्थराज प्रयाग में गए हैं और वो खुद तो नहीं मरे, अकस्मात ये घटना घटित हो गई, अकस्मात हुई है। प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, अच्छी से अच्छी, जिसको मैं जितना बखान करूं उससे भी अच्छी प्रशासन की व्यवस्था वहां पर मुझे दिखाई दी। थोड़ी सी कमियां हम लोगों की वहां पर रही, हमने प्रशासन का सहयोग नहीं दिया, हमारी असावधानी से ये घटना घटित हुई। तो वो सहज में वहां लेटे हुए थे और उनका शरीर पूरा हो गया, तीर्थ पर थे, तो मैं तो उनको मोक्ष ही मानूंगा। भगवान उन आत्मा को सदगति दे, अपने चरणों में रहने के लिए स्थान दे।
क्योंकि शरीर जब छूटता है, मौत जब होती है, तो हम देखते हैं अरे राम वो तो बड़ा दुखी था, लेट रहा था, 1 साल से बीमार था, प्राण नहीं निकल रहे थे, कैसी मौत आवेगी, और चटपट मर गया तो उसको मुक्ति हो गई। तो गंगा त्रिवेणी के क्षेत्र में जो मरा है उसको तो भगवान ने मुक्ति दी है। महाराज जी यहां प्रश्न ये लूंगा, 29 तारीख मौनी अमावस्या, एक तरफ आपको जो है महामंडलेश्वर की उपाधि दी जा रही थी और दूसरी तरफ जो है अर्थियां उठने का प्रबंध हो रहा था वहां पर। उस वक्त ये निर्णय आपने लिया कि मुझे ये काम करना चाहिए, क्या आपके मन में ये नहीं आई कि आज मैं यहां रुक जाऊं और इस काम को आगे ना बढ़ाऊं जब ये हादसा इतना बड़ा वहां हो गया? देखो, प्रकृति का और समय का हर चीज नियत है, निश्चित है। एक तरफ शादी की डोली आ रही है, एक तरफ अर्थी निकल रही है। अभी पीछे मैं बता नहीं चाहता, मैंने सुपुत्र की शादी करी, उससे पहले मेरी मां चली गई। क्या मैंने शादी रोक दी अपनी? सारा कार्य किया। तो ये प्रकृति का नियम है, निश्चित था। उस महामंडलेश्वर वन की पद की तैयारियां 2 महीने से चल रही थी। 27 तारीख को अनाउंसमेंट भी कर दिया कि 29 तारीख को आपको महामंडलेश्वर बनाया जाएगा, वीडियो भी वायरल हो गई। तो मैं कैसे मना कर सकता था? तो उनकी सब तैयारियां थी और जो हादसा हुआ उनके लिए मंगल पाठ किया गया, दुआएं की गई, वैदिक मंत्रों को उच्चारण किया गया, संवेदना प्रकट की गई पहले जो है, और जब ये पद दिया गया। जी, दुआ एक शब्द का आपने प्रयोग किया अभी, ये दुआ क्या हमारे किसी वेद में, ग्रंथ में, पुराण में आता है क्या? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, मेरे हृदय को छूने वाला प्रश्न किया है। दुआ, दुआ सबसे लेनी चाहिए। दुआ और बद्दुआ एक ही शब्द है। बद्दुआ जो किसी से नहीं लेनी चाहिए, ना किसी को देनी चाहिए। दुआ सबको देनी चाहिए और सबको लेनी चाहिए। ये सत्य है। न जाने किस समय, किस स्थिति में किसकी दुआ किस प्रकार से काम आ जाए। अब ये हादसा हुआ है, मैं तो कह रहा हूं, वहां लाखों लोग थे, अनगिनत लोग थे। इतने लोग क्यों गए? किस लोगों की कुछ दुआएं आगे आ गई, वो बच के निकले आए। कहीं मुझे साथ में लेके, हम तो त्रिवेणी में थे, उसी हादसे में थे, हम नीचे पुल के नीचे आए गए या किसी उस जगह की ओट में आए गए, हम बच गए। तो उनको किसी समय की दुआएं उनके साथ आ गई, वो बच के निकल के आए। मैं तो महाराज ये पूछ रहा हूं, दुआ शब्द हमारे किसी संस्कृत की भाषा में या वेद में, पुराण में, ग्रंथ में आता है क्या? दुआ आशीर्वाद का नाम है जी, आशीर्वाद का नाम ही दुआ है जी। और श्राप का नाम, किसी को गलत बोलने का नाम ही बद्दुआ है जी। मुख से निकले हुए दुखद भाव ही बद्दुआ है। हृदय से निकले हुए शुभ वचन, खुशी के वचन ही आशीर्वाद है। आप मेरे पास में आए हो, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपको दुआ देता हूं, आप फूलो फलो और आगे बढ़ो, इसका नाम दुआ। धन्यवाद महाराज जी, समय दिया आपने। और दोस्तों, विशाल वशिष्ठ आपसे फिर मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद महाराज जी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत साधुवाद आपका। भगवान आपको बहुत आगे बढ़ाए। जय श्री राम। जय श्री राम महाराज।